यह हम लोग का चौथा क्लास है इस चैप्टर का, इस अध्याय का, जिसका नाम है गोइंग अराउंड दिल्ली। आप लोग क्लास 5 में हैं, कक्षा 5 में हैं और आप लोग सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 6 यानी कि इतिहास के चैप्टर नंबर 6, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 को पढ़ रहे हैं। पिछले 3 लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया इसके बारे में कि दिल्ली क्या है, दिल्ली में क्या क्या है और दिल्ली में क्या क्या किया जा सकता है। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चंस आंसर वाले सेगमेंट में, उसके भाग में। और अब हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चंस आंसर्स की, जो कि आप लोगों को करने हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को करें, या फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे वाले फॉर्मेट में भी दिया गया हुआ है, के तरीके से भी दिया गया हुआ है। तो यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर, कुछ ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, उसमें से आपको आंसर को सिलेक्ट करने हैं, विकल्प को सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे राइट वन वर्ड आंसर, एक शब्द में उत्तर भी देने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी कि कुछ सब्जेक्टिव, कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं जो कि आपको सेंटेंस में लिखकर बताना है, उसका उत्तर देना है। तो इसमें मैं इन सारे प्रश्न को पर डिस्कस करना चाहूंगा और यही कहूंगा कि आप लोगों को ये सारा प्रश्न जो है वो करना है, जो कि पृष्ठ संख्या 36 और 37 पर दिया हुआ है पारस प्रकाशन के क्लास 5 में, यानी कि आप लोगों के सोशल साइंस के पुस्तक में। तो आप जो ये स्मार्ट बोर्ड पर देख रहे हैं, यही चीज आप पारस प्रकाशन के अपने पुस्तक में देख सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। गोइंग अराउंड दिल्ली यानी कि चैप्टर नंबर 6, ये जो चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर में पूरा कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने दिल्ली के बारे में सब कुछ जाना है। अब उसके प्रश्न पर आते हैं। अब यह जानने की कोशिश करेंगे और यह जानेंगे कि आप लोगों ने दिल्ली को कितना समझा मेरे इस लेक्चर के माध्यम से। अब हम लोग उन सारे प्रश्नों की बात करते हैं। तो सबसे पहला चूज द करेक्ट आंसर। ए में आप लोगों को करेक्ट आंसर को चूज करना है, यानी कि जो सही उत्तर है उसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है, उसको आपको चुनना है कि कौन इसमें सही आंसर है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। यहाँ पर 8 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन आपको करने हैं। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन पढ़ देते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, बाबर और अकबर डिफीटेड द लास्ट लोधी वंस इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर या अकबर किसने हराया था लास्ट लोधी सुल्तान को? लास्ट लोधी सुल्तान मतलब अंतिम लोधी सुल्तान को अकबर ने हराया था या बाबर ने हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, यह बताना है। मतलब यहां पर आपको सिलेक्ट करना है बाबर आंसर है या अकबर आंसर है। क्वेश्चन है, बाबर और अकबर डिफीटेड द लास्ट लोधी सुल्तान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। चौथा प्रश्न है, द फेमस मुगल गार्डन आर इन रेड फोर्ट और राष्ट्रपति भवन। जो फेमस, जो प्रसिद्ध जो मुगल गार्डन है, मुगल बगीचा जो है, वो कहां पर है, स्थित है? लाल किला में स्थित है, जिसको अंग्रेजी में रेड फोर्ट कहते हैं, या फिर राष्ट्रपति भवन यानी कि प्रेसिडेंट हाउस में स्थित है। तो एक प्रश्न है, द पार्लियामेंट हाउस इज सर्कुलर और रेक्टेंगुलर इन शेप। पार्लियामेंट हाउस क्या है, सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है, यानी कि गोलाकार है या फिर गोलाकार नहीं, अलग अलग, यानी कि 4 आकार, चौकोर है या गोलाकार है, यह आपको बताना है कि पार्लियामेंट हाउस कैसा है। सर्कुलर है तो सर्कुलर पर टिक मारिए, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, नक्कार खाना एंड दीवाने आम आर एट द रेड फोर्ट और इंडिया गेट। जो नक्कार खाना और दीवाने आम है, ये रेड फोर्ट में है या इंडिया गेट में है, यह बताने हैं। तो एक प्रश्न है, शांतिवन इज द विजिटिंग प्लेस ऑफ महात्मा गांधी और नेहरू। शांतिवन जो है वो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है या नेहरू से जुड़ा हुआ है, किसका समाधि स्थल है, यह बताने हैं। इसी तरीके से पूरे के पूरे 8 प्रश्न करने, हमने तो 3-4 प्रश्न को डिस्कस किया है, इसके अलावा आपको सारे के सारे करने हैं। अगला जो है बी जो पार्ट है, बी भाग में फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और यहाँ पे भरना है जो स्पेस खाली है, जो जगह खाली है, लिखा हुआ है। एक प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं, नादिर शाह कैरिड अवे द डैश। नादिर शाह कैरिड अवे द डैश, यहाँ पर इस डैश में क्या होगा?
इस डैश में जो होगा उसको आपको फिल करना है, क्योंकि हम लोगों ने इसे इसी चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया है। आगे छठा क्वेश्चन है, द मीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर हेल्ड इन द डैश। जो लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग है वो कहां पर होती है, डैश। एक प्रश्न है, डैश इज कॉल्ड द बिरला मंदिर। डैश इज कॉल्ड द बिरला मंदिर, यहां पर डैश में क्या होगा, इज कॉल्ड द बिरला मंदिर। बिरला मंदिर को और क्या कहा जाता है, वो चीज आपको यहां पर बताने हैं। इसी तरीके से 9 प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स में 9 के 9 करने हैं। 8 थे उससे पहले वाले में जिसमें चूज द करेक्ट आंसर था, उसमें 8 के 8 करने थे। आगे है, राइट वन वर्ड आंसर, एक शब्द में इसके उत्तर देने हैं। यहां पर आपको 10 प्रश्न है, इस 10 प्रश्न के उत्तर देने हैं एक एक शब्द में, जिसमें से कुछ प्रश्न पढ़ देते हैं। जैसे प्रश्न संख्या 5, द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यालय को क्या कहते हैं, वो भर दीजिए यहां पर, जो हम लोग पढ़े हैं इसी चैप्टर में। फिर आगे, पर्शियन आर्किटेक्ट हु डिजाइन द हुमायूं टॉम्ब। कौन सा पर्शियन आर्किटेक्ट था, पर्शियन वास्तुकार था जिसने हुमायूं का मकबरा बनाया था या फिर उसका डिजाइन किया था। अनदर नेम ऑफ लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल का दूसरा नाम क्या है। इसी तरीके से 10 प्रश्न है, जिसमें टॉम्ब ऑफ लाल बहादुर शास्त्री भी पूछा जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री के मकबरे को क्या कहते हैं। फिर वही कहेंगे कि मकबरा शब्द जो है वो किसी और धर्म के लिए है, लाल बहादुर शास्त्री के धर्म के लिए मकबरा शब्द नहीं आएगा, समाधि स्थल आएगा। तो वही है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो कौन सा है। तो ये था पहला, ए चूज द करेक्ट आंसर। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। तीसरा है वन वर्ड आंसर। पहले वाले में 8 प्रश्न है, दूसरे वाले में 9 प्रश्न है, तीसरे वाले में 10 प्रश्न है। ये तीनों करने हैं, इसके बाद पूरे के पूरे इसके करने हैं। इसके बाद हम लोग अंतिम पृष्ठ यानी कि इस चैप्टर के, इस अध्याय के अंतिम पृष्ठ पर आते हैं, पृष्ठ संख्या 37 पर, पारस प्रकाशन के अनुसार। तो यहां पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका उत्तर देना है एक सेंटेंस में या कुछ सेंटेंस में, जिसमें 6 प्रश्न है। एक प्रश्न पढ़ देते हैं, डिस्क्राइब द इंडिया गेट। इंडिया गेट को व्याख्यात कीजिए कि इंडिया गेट है क्या, कुछ लाइन में, कुछ सेंटेंस में, कुछ वाक्य में बताएं। राइट द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ होमेज इन दिल्ली। दिल्ली के उन सारे जगहों का नाम बताएं जो कि समाधि स्थल है, जहां पर किसी न किसी इंसान का समाधि स्थल बना हुआ है। इसी तरीके से 6 प्रश्न है, इस 6 के 6 प्रश्न को आपको करने हैं। फिर मैं यही कहूंगा, कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अगला है एक्टिविटी। यहाँ पर 2 एक्टिविटी दिए गए हुए हैं, मतलब उस प्रश्न के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिए गए हुए हैं जो कि इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है, जो कि आप लोगों को करने हैं, ये भी करने हैं। तो पहला है, prepare a timeline to depict the history of Delhi, use the matter given in the chapter, decorate with photographs। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रिपेयर अ टाइमलाइन टू डिपिक्ट द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली। एक टाइमलाइन, एक क्रमानुसार बनाएं कि कब क्या कैसे हुआ था दिल्ली के इतिहास में, मतलब दिल्ली का इतिहास, दिल्ली के स्थापना से लेकर अभी तक एक टाइमलाइन बनाएं कि पहले क्या हुआ था, किस वर्ष में क्या हुआ, किस वर्ष में क्या हुआ। और यह एक असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया शुरू से लेकर अभी तक, यानी कि दिल्ली की स्थापना से लेकर अभी तक के इतिहास का एक टाइमलाइन बनाएं, जिसमें क्या लिखा हुआ है, यूज द मैटर गिवन इन द चैप्टर। इस चैप्टर में जो जो मैटर दिया हुआ है आप उसका प्रयोग करें, और डेकोरेट विथ फोटोग्राफ्स, और चित्र वगैरह भी वहां पर लगाएं और उसको सुसज्जित करें, उसको सजाएं। आगे, कट आउट दूसरा जो है, कट आउट अ लॉट ऑफ पिक्चर ऑफ प्लेसेज इन दिल्ली फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। पुराने न्यूज़पेपर यानी कि पुराने समाचार पत्र और पुरानी पत्रिकाओं से दिल्ली से जुड़े हुए अलग अलग चित्र को काटें। प्ले अ गेसिंग गेम टू कैटेगराइज द पिक्चर एज लोकेटेड इन ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली। फिर एक गेम खेलें, एक खेल खेलें और वहां पर गेस करने वाला खेल खेलें, और उस चित्रों में आपस में ये देखें कि उसमें आपको ये बताना हो कि
कौन सा जो है पुरानी दिल्ली का है, कौन सा जो है वो नई दिल्ली का है। बहुत सारे चित्र जो है वो आपको पत्रिका और समाचार पत्र से काटने के बाद इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आपको वहां पर एक गेम खेलना है, गेस करने वाला खेल खेलना है, अनुमान लगाना है कि यह जो चित्र है यह ओल्ड दिल्ली में है या न्यू दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में है या नई दिल्ली में है। पेस्ट देम ऑन द मैप ऑफ दिल्ली गिवन बिलो, और यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है दिल्ली का, यहाँ पर उस चित्र को पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए, जो जहां पर है वहां पर चिपका देंगे। और इसी के साथ आपका यह अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 6 जो है वो समाप्त होता है। पृष्ठ संख्या 37 जो है ये इस अध्याय का लास्ट पृष्ठ है। और इसके साथ हम लोगों ने अब जान लिया कि दिल्ली है क्या, दिल्ली था क्या, दिल्ली बना कैसे, और दिल्ली के अलग अलग जो समाधि स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। और इस एक्टिविटी के साथ हम लोग उन सारे चीजों को, जो एक्टिविटी नंबर 2 है, उससे हम एक दिल्ली के नक्शे पर उन सारे चित्रों को स्थापित करेंगे, चिपकाएंगे, और यह जानेंगे कि कौन सा जगह जो है वो किस जगह पर है, यानी कि दिल्ली के मैप मानचित्र के अनुसार कहां पर है। तो इसके साथ ही हम लोग का यह अध्याय 6 जो कि आप लोग को गोइंग अराउंड दिल्ली में पढ़ना था, वो सारा कुछ कंप्लीट होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तो फिर वहां पर किसी और टॉपिक, किसी और चैप्टर के साथ मिलेंगे।